नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मस्त पढ़ाई में। आइए हम लोग देखते हैं राजस्व लेखपाल के प्रैक्टिस सेट में सामान्य ज्ञान के पोर्शन को दिया गया है। कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध विश्व की एकमात्र डीएनए आधारित वैक्सीन निम्नलिखित में से कौन सी है जिसे भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है, तो कोविड-19 की वैक्सीन में भारत में 2-3 वैक्सीन जो है उनका वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हुआ। जैसे कोविशील्ड है, तो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित ये कोविशील्ड जो है, जो कि जीवित वायरस का से बनाई गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद कोवैक्सीन है, ये भारत बायोटेक इसकी कंपनी द्वारा निर्मित थी, जो कि निष्क्रिय वायरस के द्वारा बनाई गई थी, मृत वायरस। ठीक है, मॉडर्ना शायद अमेरिका की वैक्सीन है। ठीक है, यूएसए की। ठीक है, स्पुतनिक 4 जो है ये डीएनए आधारित वैक्सीन है, जिसको भारत औषधि महानियंत्रक ने आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी थी। ठीक है, ये है रूस की वैक्सीन। ठीक है, रूस की वैक्सीन है। अब जो है उस प्रश्न के समय ये स्पुतनिक थी, लेकिन भारत की निर्मित जो वैक्सीन है वो है जाइकोव डी। ठीक है, जाइकोव डी नामक वैक्सीन जो है डीएनए आधारित वैक्सीन भारत की निर्मित है, जो कि जाइकोव डी है, जायरस कैंडिला द्वारा निर्मित है। ठीक है, डीएनए आधारित वैक्सीन ये भी है। ठीक है, प्रश्न के समय ये स्पुतनिक 4 थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र पैरालंपिक महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? ठीक है, तो जानते हैं टोक्यो पैरालंपिक में पैरालंपियन ने 5 गोल्ड मेडल जीते थे। ठीक है, 5 गोल्ड मेडल जीते थे, जिसमें से अवनी लेखरा ने पहला गोल्ड मेडल 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में जीता था। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, अवनी लेखरा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। भाविनाबेन पटेल ने सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है ना, वो थोड़े से रह गई थी भाविनाबेन पटेल। ठीक, भावनाबेन पटेल भी वो है, क्या बोलते हैं, पैरालंपिक खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये हैं दीपा मलिक भी, जो कि ये मेडल इनको नहीं मिल पाया था अब की बार। अरुणिमा सिन्हा है, जो कि एक कृत्रिम पैरों द्वारा एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला ठीक है, आगे चलते हैं। दिया गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का दुर्घटना में निधन किस तारीख को हुआ? ठीक है, किस तारीख को निधन हुआ? तो हुआ 8 दिसंबर को। ठीक है, 8 दिसंबर को तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों में जब इनका MI जो है 17 हेलीकॉप्टर था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, मतलब लैंडिंग नहीं हो पाई थी उसकी, इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो पाई थी। ठीक है, वो कुछ खराबी के कारण। तो इसमें कौन सा सही है? और इनको जनरल बिपिन रावत को अब की बार क्या दिया गया? पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, जिनमें एक ये भी है। ठीक है ना, पद्म विभूषण जो है, जिसमें एक ये हैं और कल्याण सिंह हैं और आपके 2 लोग और हैं। आगे चलते हैं। दिया गया है अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनमें क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, जैसे हो गया अग्न्याशय हो गया आपका, और हो गया थायराइड ग्रंथियां हो गई, तो ये सब क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इनमें क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, श्वसन क्रिया में जो वायु ली जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है, मतलब जो अंदर लेते हैं हम उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, परंतु जब वायु बाहर निकलती है तो घटकर क्या हो जाती है, मतलब जो है कुछ परसेंटेज उसमें क्षीण हो जाता है और
वापस जो आती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो कौन सा होता है, कौन सी होती है, कितने परसेंट होते हैं, 17% होता है। ठीक है, आपका 4% मात्रा मतलब 3.6% या मतलब कह लीजिए 16.4% मात्रा आपकी वह बाहर निकलती है, लेकिन उसको हम अप्रॉक्सीमेटली 17% मानते हैं। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन स्कर्वी, मासिक ह्रास, मसूड़ की सूजन तथा रक्तस्राव को रोकता है? ठीक है, कौन सा विटामिन है, तो कौन सा स्कर्वी रोग किस किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ठीक, तो विटामिन सी की कमी। विटामिन सी जानते हैं हम लोग। ए की कमी के कारण होता है रतौंधी, बी के बेरी और डी के रिकेट्स होता है, हड्डियों वाला रोग। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। दिया गया है, किसके द्वारा एक थका हुआ पहलवान पुनः शक्ति प्राप्त कर सकेगा? ठीक है, जब एक पहलवान थक जाता है तो उसको तुरंत एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? हम देखते हैं कि वो फल खाते हैं, मीठा में जैसे गुड़ खाते हैं, इस तरह से मतलब कुछ तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसमें से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्रोटीन इतनी जल्दी नहीं काम करता, जबकि प्रोटीन और वसा इतनी जल्दी काम नहीं करते, विटामिन भी इतनी जल्दी काम नहीं करता। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है, आगे दिया गया है, ऊतकों के निर्माण एवं टूटने फूटने पर उनकी मरम्मत का कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? ठीक, जब ऊतक आपस में मतलब किसी खिंचाव के द्वारा या इसे कभी जो जब टूट जाता है तो उसमें क्या होता है, आपके अंदर जब प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है तो ये सब बहुत जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या होता है, प्रोटीन के द्वारा वो जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है, देखते हैं अस्थियों और अस्थियों के बीच, मतलब हड्डी हड्डी को जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। जबकि अस्थि और मांस को जब जो जोड़ता है उसको क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। ठीक है, टेंडन। ठीक, इंग्लिश में टेंडन कहते हैं और हिंदी में कहते हैं उसको कंडरा, कंडरा करके बुलाते हैं। ठीक है, या इसे कह लीजिए टेंडन, हिंदी में भी टेंडन है बोला जाता है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में अधिकांशतः भोजन कहाँ पचता है? तो देखते हैं, मुख से शुरू होता है और कहाँ पे सबसे ज़्यादा देर तक पाचन होता है, छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में सबसे ज़्यादा देर तक पाचन होता है। ठीक, अधिकांश पाचन मतलब पूरी तरह से लगभग भोजन पच जाता है। और उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। लिख रहा है, कह रहा है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं? ठीक है, जो घरेलू प्रकाश है उसमें जो लैंप है और आपका बल्ब है और आपका राड है, ये सब किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, एक होता है समांतर क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम। तो हमारा जो घरेलू प्रकाश है वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। ठीक, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया जाए तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी भाई, मान लीजिए हम एक किसी बुलबुला है, ये छोटा सा बुलबुला है मान लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, माइनस दीजिए या प्लस दीजिए, ऋण आवेश दीजिए या समान आवेश अगर मिलेगा तो उसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। मतलब ये आपस में क्या करेंगे, ये आपस में क्या करेंगे, आपस सबको मतलब एक दूसरे को धकेलेंगे, दूर भेजेंगे। जब दूर भेजेंगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके त्रिज्या में बढ़ोतरी होगी, तो क्या होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है आपका ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, आगे दिया गया है, कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाएं तो निम्न में से कौन सा परिणाम प्राप्त होगा? जब
रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा बंद रहता है तो अमोनिया गैस के कारण वो चीज़ों को ठंडा रखता है। जब वही गैस बाहर निकलेगी तो पूरा कमरा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा कह रहा है कि कमरा रेफ्रिजरेटर के भीतर के ताप तक ठंडा हो जाएगा। गलत है। ठीक है, कमरा रेफ्रिजरेटर के अंदर से से भी अधिक ताप तक ठंडा हो जाएगा। ये भी गलत है। कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। ये सही है बिल्कुल। कमरा जो है क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरे में वायु का ताप नहीं क्या होगा, ठीक है, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। चलते हैं आगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। दिया गया है दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है। दांत के डॉक्टर कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है? दांत का डॉक्टर जो होता है वो कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है? अवतल दर्पण। ठीक है, आगे चलते हैं। संध्या के समय जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है तो दिया गया ऑप्शन नंबर 1, वह कुछ समय तक दिखाई देता रहता है क्योंकि पृथ्वी के समीप की वायु ऊपरी वायु से अधिक सघन होती है। ठीक है, सही है। पृथ्वी के समीप की वायु ऊपरी वायु से अधिक सघन होती है। ठीक है, जो वायुमंडल का जो सघनता है वो पृथ्वी के समीप जो वायु है उससे, मतलब पृथ्वी के समीप जो वायु है वो वायुमंडल के जो बाहरी वायुमंडल का एरिया है उससे अधिक सघन होती है। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो हम देखेंगे 12 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, किसके उसमें मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ठीक। उसके बाद 24 जनवरी क्या मनाया जाता है? और 15 जनवरी क्या मनाया जाता है? भारतीय थल सेना दिवस। ठीक है, 24 जनवरी क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। और 25 जनवरी क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, जैसे गुजरात, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश के बाद इधर पड़ता है मध्य प्रदेश से कटा हुआ छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल से कटा हुआ झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, ये 2 राज्य पड़ते हैं। यहाँ पे मिजोरम जो है, मिजोरम कुछ लोग होते हैं मिजोरम की जगह मणिपुर कर देते हैं, मणिपुर गलत है। ठीक है, सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे चलते हैं। लिखा है निम्न में से सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सामवेद जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद क्या है? जादू टोना, मतलब कर्मकांड के लिए जाना जाता है। गद्य और पद्य में यजुर्वेद लिखा गया है। सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद। ठीक है, राजा रंगड़ी नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? कल्लड़ ने की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च सदन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और हर 2 वर्ष में कितना होता है? 1/3 कि 2/3 लोग रिटायर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये कभी विघटित नहीं होता। ये उच्च सदन जो है राज्यसभा जो वो विघटित नहीं होती, इसमें हमेशा मतलब सदन चलता रहता है। ठीक है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने का श्रेय इंदिरा गांधी को जाता है। प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति थी और सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री थी, जो कि यूपी से थी। यूपी की पहली मुख्यमंत्री थी, पहली महिला मुख्यमंत्री, पूरे इंडिया की पहली महिला मुख्यमंत्री। सरोजिनी नायडू जो थी 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कानपुर अधिवेशन में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? इंदिरा गांधी। ठीक, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 1 जनवरी 1915 में की गई। नीति मतलब
क्या दिया गया है, NITI, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नीति, NITI, ठीक, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, ठीक है। आगे चलते हैं, दिया गया है आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में हुई थी, चार्ल्स बेबेज जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, ठीक। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इसको पढ़िए और आगे की तैयारी करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए अपने सुझाव देते रहिए। धन्यवाद।